हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चली हुई है, उसमें आज हम आपको मॉक टेस्ट नंबर 44 करवाएंगे। ओके, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मॉक टेस्ट है उसका जो मेन पर्पस है वो शुरू करने का ये है इंग्लिश का, कि कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है समझ लीजिए ये आपके लिए यूजफुल है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 43 मॉक टेस्ट हमारा है आज। हम लोग जो है ना 42 कर चुके हैं। ठीक है, सो कह रहे देखिए पहले में जो है ना फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको जो है ना इन सेंटेंसेस में गलती ढूंढनी है जो हमने लिखा है। ठीक है, देखिए एवरीवन वाज हैप्पी टू हियर अबाउट देयर सक्सेस। हर कोई खुश था उनकी सफलता के बारे में सुन के। सबसे पहली चीज जो सेंटेंस हमारा शुरू होता है वो प्रोनाउन से शुरू होता है। एवरीवन जो है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब होता है हर कोई, सभी को इंक्लूड करता है ये। ठीक है, सो एवरीवन के बाद इन जनरली आपको एक चीज याद रखनी होती है, वो क्या है कि इसके बाद जो वर्ब और जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो सिंगुलर यूज होते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब देखिए वॉज यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है, वॉज हैप्पी, ये वाला सेक्शन ठीक है। टू हियर ये सुनकर, अबाउट देयर सक्सेस उनकी सफलता के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। ठीक है, देयर जो है वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ओके, तो ये प्रोनाउन कैसा यूज होना चाहिए, सिंगुलर यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एवरीवन की बात कर रहा है। सो एवरीवन के साथ किसका यूज हो जाएगा, देयर की जगह हिज सक्सेस। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को कई बार ये भी डाउट आता है कि सर क्या हम हर का यूज भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हिज और हर दोनों में से आप कोई भी लगाइए, सेंटेंस आपका सही होगा। ओके, बस ये याद रखना, देयर मत लगा देना। जेंडर को लेकर कोई इशू नहीं है, लेकिन इन जनरल हम हिज का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एवरीवन के अलावा और वर्ड्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि एवरीबडी भी हो सकता है। ठीक है, नोबडी भी हो सकता है। ठीक है, समबडी भी हो सकता है, समवन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ना, इनके बाद सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक इट्स प्लेस। टीम जो है वो फील्ड पर थी और अपनी पोजीशन लेने वाली थी। ठीक है, सबसे पहली चीज समझिएगा, जो टीम है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज हुआ है। वॉज नाउ वो थी अब किस पर, इन द फील्ड मैदान में, एंड अबाउट टू, अबाउट टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होने का मतलब होता है ये काम होने वाला है। जैसे कि शी इज अबाउट टू क्राई, वो रोने वाली है। शी इज अबाउट टू कम, वो आने वाली है। द एग्जाम इज अबाउट टू स्टार्ट, एग्जाम शुरू होने वाला है। वी आर अबाउट टू ईट, हम खाना शुरू करने वाले हैं, खाने वाले हैं, जो भी है। अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बेसिक यूज। ओके, सो अबाउट टू टेक ये भी सही है। इट्स प्लेस, इट्स किसके लिए यूज हुआ, टीम के लिए, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है। ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम एक छोटी सी प्रपोजिशन में। ये क्वेश्चन 2-3 बार एसएससी पूछ चुकी है। ठीक है, जो फील्ड वर्ड यूज होता है, फील्ड का मतलब मैदान में होना। ठीक है, सो उसके साथ हम इन का नहीं, किसका यूज करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑन द फील्ड बोला जाएगा, इन द फील्ड नहीं होगा। बाकी सेंटेंस सही है, बी पार्ट हमारा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सवाल हमने दिए हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल से क्वेश्चन हमने दिए हैं। देखिएगा, द लॉयन किल, बिल्कुल ठीक है, शेर मारता है। ठीक है, द एनिमल्स, जानवरों को, एंड ईट हिज मीट, और उसके मीट को खा लेता है। सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है, देखिए लॉयंस प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब प्लूरल आ गया, बिल्कुल ठीक है। द एनिमल्स, एनिमल्स प्लूरल है। शेर किन को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं और उनके मांस को खाते हैं, ये कहना चाह रहा है। सो देखिए एनिमल्स प्लूरल है, एंड ईट ये भी ठीक है। हिज, हिज जो है वो तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, चूंकि एनिमल्स हमारे क्या प्लूरल है, तो हिज की जगह किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे, देयर मीट। कॉन्सेप्ट क्लियर? बेसिक सी चीज है कि जो प्रोनाउन है उसका एग्रीमेंट नाउन के साथ, जो प्रोनाउन है उसके साथ किस फॉर्म में होगा। एनिमल्स प्लूरल है, देयर का यूज किया। एनिमल सिंगुलर होगा, हिज का यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। एकेडमिक पब्लिशिंग डिस्क्राइब्स अबाउट अ सिस्टम, एक सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करता है, दैट इज नेसेसरी, जो जरूरी है, इन ऑर्डर, ठीक है, फॉर एकेडमिक स्कॉलर्स के लिए, टू रिव्यू, क्या रिव्यू करना, द वर्क एंड मेक इट अवेलेबल फॉर अ वाइडर ऑडियंस, जो ऑडियंस है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी जो है पहुँचे बन सके। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखिए एकेडमिक पब्लिकेशन डिस्क्राइब्स, ठीक है, एकेडमिक पब्लिकेशन डिस्क्राइब करता है। ठीक है,
अबाउट अ सिस्टम, एक सिस्टम के बारे में, दैट इज नेसेसरी, जो जरूरी है, इन ऑर्डर, पहली चीज याद रखिएगा, ठीक है। इन ऑर्डर के साथ हमेशा याद रखना, देखो एक वर्ड यूज होता है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का जो यूज होता है वो बेसिकली याद रखिएगा पर्पस को डिनोट करने के लिए होता है। किसके लिए? पर्पस के लिए, ठीक है। सो इन ऑर्डर आ गया तो यहाँ किसका यूज हो गया? टू रिव्यू, रिव्यू करने के लिए। कई बच्चे समझेंगे कि फॉर का यूज हो गया, यहाँ टू आना चाहिए था, नहीं, ठीक है। एक बार उनको बोल के, इन ऑर्डर टू रिव्यू द वर्क एंड मेक इट अवेलेबल फॉर अ वाइडर ऑडियंस, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास जो है ना वो चीज़ रहे। ओके, सो क्या कह रहा है? एकेडमिक पब्लिकेशन डिस्क्राइब्स अबाउट अ सिस्टम, एक सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, एकेडमिक पब्लिशिंग समझ में आ गया। डिस्क्राइब्स अबाउट अ सिस्टम, डिस्क्राइब जो है वो क्या है? हमारी वर्ब है, ठीक है। किसके लिए यूज हुई है? एकेडमिक पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। डिस्क्राइब एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते हैं, जैसे कि ऑर्डर है, इन्वेस्टिगेट है, एंटर है, ठीक है। इनके साथ हम प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे। डिस्क्राइब भी उसमें से एक है, डिस्कस भी उसमें से एक है, ठीक है। सो अबाउट का यूज यहां से क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू हो गया, अवेलेबल फॉर वाइड। अ निग्रो इज समवन, सेंटेंस में क्या कह रहा है? अ निग्रो इज समवन। निग्रो कौन होता है? निग्रो की डेफिनेशन बताई गई, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। कि निग्रो कौन है? निग्रो वो होते हैं जो अफ्रीका से आते हैं और जिनकी ब्लैक स्किन होती है। ओके, सो क्या कह रहा है? अ निग्रो इज समवन बाय ब्लैक स्किन हु कम्स फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका से आते हैं, ठीक है। बाय ब्लैक स्किन क्या होता है? बाय ब्लैक स्किन कोई वर्ड ही नहीं है। विद ब्लैक स्किन, जिनकी स्किन क्या होती है? ब्लैक होती है, ब्लैक स्किन के साथ आते हैं, ठीक है। सो हम बाय की जगह किसका यूज करेंगे? विथ ब्लैक स्किन। बाय का यूज तो क्या हो जाएगा? किसी इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करेगा, जैसे कि ही केम बाय बस, ठीक है, ही केम बाय ट्रेन, ही केम बाय एरोप्लेन। सो क्या हो जाएगा? अ निग्रो इज समवन बाय ब्लैक स्किन, जो ब्लैक स्किन से आता है, या हु कम्स, ठीक है, नहीं, गलत हो जाएगा, विद ब्लैक स्किन। समझ में आ गया? के साथ, ब्लैक स्किन के साथ आता है। द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन का फील्ड ऑफ फोर्सेस, बिल्कुल ठीक है। द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ओके, मेडिसिन का जो फील्ड ऑफ फोर्सेस, ये सही है, जोर देना, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। अ कन्फ्रंटेशन, ठीक है, अमंग साइंटिफिक एंड एवरीडे लैंग्वेज, साइंटिफिक जो लैंग्वेज होती है और रोजाना की जो लैंग्वेज होती है उसके बीच में एक टकराव जो है ना वो आ जाता है, ठीक है। सो एक तरफ साइंटिफिक लैंग्वेज है, एक तरफ कौन सी लैंग्वेज है? एवरीडे। दो चीजें हैं, दो के लिए, दो के बीच, ठीक है। तो के बीच के लिए हमने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया वो अमंग यूज किया है। दो के लिए किसका यूज होता है? बिटवीन का यूज होता है। अमंग का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है। सो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा अमंग की जगह? बिटवीन। ओके, अच्छा एक चीज और याद रखना, ओके, वो क्या है? एक वर्ड यूज होता है अमिड। अमिड का मतलब भी के बीच होता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो अमिड यूज होगा ना वो ऐसी चीजों के लिए यूज होगा जिसे हम गिन नहीं सकते। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। जैसे कि द इलेक्शंस टुक प्लेस, इलेक्शन हुए अमिड वायलेंस, हिंसा के बीच। अमिड वायलेंस, ये लीजिए, यहाँ पर जो वायलेंस वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, तो हमने किसका यूज किया? अमिड। अब प्लीज आप ये मत बोलिएगा अमंग वायलेंस, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां आंसर क्या हो गया हमारा? अमंग की जगह बिटवीन। आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड, आई वॉज कन्विंस्ड, मुझे कन्विंस किया गया, ओके, दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड, कि जो चीज सिर्फ मुझे चाहिए, ठीक है। आई वॉन्टेड टू डू, ये एवरी काट दीजिए, सुपरफ्लुअस लिखा गया, ठीक है। आई वॉन्टेड टू डू इज टू राइट नॉवेल्स, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉवेल्स लिखने हैं, ठीक है। बेसिकली आप जरा ध्यान से जब सेंटेंस को देखेंगे तो आप क्या पा रहे हैं? देखिए जरा, सेंटेंस आई वॉज कन्विंस्ड, इसका मतलब पास्ट है ये, ठीक है। दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड, वॉन्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म होने का मतलब दोनों पार्ट जो है ए और बी वो किस में दिए गए हैं? पास्ट में दिए गए हैं, ठीक है। तो जो तीसरा हमारा पार्ट है ऑटोमेटिकली वो भी किस में होगा? पास्ट में होगा, ओके। सो इज की जगह क्या हो जाएगा? वॉज टू राइट नॉवेल्स, कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूं? नॉवेल्स को जो है वो लिखता रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो वॉज टू राइट नॉवेल्स। अच्छा एक चीज याद रखिए, सेंटेंस के एक पार्ट में अगर पास्ट टेंस दिया गया है तो नॉर्मली दूसरे में पास्ट टेंस यूज होता है।
कब यूज नहीं होगा? जब सेकंड पार्ट में मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है। इफ देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ हम यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज, हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर बी अ लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री, एंट्री के लिए बहुत लंबी लाइन होगी इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड, एग्जीबिशन ग्राउंड के अंदर। ठीक है, सो देयर बी, एक्चुअल में ये क्या है? बी वर्ड लिखा गया है। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है? या तो इज, या एम, या आर, या वॉज, या वर। ठीक है, ये सारी तो बी की फॉर्म है। ओके, सो क्या कह रहा है? देयर बी ए लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। ग्राउंड में एक बहुत लंबी लाइन है, बिल्कुल सही है। एक बहुत लंबी लाइन थी, ये भी सही है। तो बी का तो कोई मतलब नहीं है, बी तो मदर है इन सब की, वो तो बिना किसी के यूज ही नहीं होती है। जैसे कि विल बी, शैल बी, तब तो आप यूज करो, अदरवाइज अकेला यूज करना है तो या तो आप इज एम आर का यूज करो या वॉज वर का यूज करो। चूंकि क्यू जो है, क्यू का मतलब लाइन होता है, क्यू जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो किसका यूज हो जाएगा? इज का यूज हो जाएगा या वॉज का यूज हो जाएगा, दोनों में से कोई भी लगा दो। ठीक है, अच्छा बेसिकली एक चीज और आपको याद रखनी है, और वो पता है क्या याद रखनी है? वो ये याद रखनी है कि आपको मैं एक बात बताता हूं यहां पर, वो समझिएगा कि जब भी कोई सेंटेंस, हमेशा याद रखिए देयर से जो शुरू होता है ना, तो जो वर्ब है ना वो हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट से कहाँ आएगी? पहले आएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, तो अब ये जो क्यू है, ओके, ये सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर वर्ब कैसे यूज करी? सिंगुलर, अ लॉन्ग क्यू। अगर मान लीजिए यहाँ पर लाइंस दो होती तो हम वर्ब लगाते प्लूरल। ठीक है, जैसे देखो मैं लिखता हूं, देयर इज अ बॉय और देयर आर टू बॉयज। ये लीजिए, देयर इज अ बॉय और देयर आर टू बॉयज, सिंगुलर है, प्लूरल है। बेसिक सी पहचान याद रखनी है। क्लियर? ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो क्यू वर्ड होता है, अगर मान लीजिए आप लाइन में खड़े हैं तो उसके साथ हमेशा याद रखना प्रपोजन इन यूज होगी, इन द क्यू, इन द क्यू, क्यू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डू यू थिंक यू कुड लैंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वियर टू द वेल्डिंग। जब मैं वेल्डिंग करूं, क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे एक अच्छा एक जोड़ी ग्लव्स दे सकते हो? ठीक है, डू यू थिंक, ये सही है सेंटेंस। यू कुड, ओहो, इसमें तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, डू यू थिंक, क्या तुम समझते हो? ठीक है, यू कुड लैंड मी, तुम मुझे दे सकते थे अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वियर टू द वेल्डिंग, जब मैं वेल्डिंग कर रहा था तब। ठीक है, डू यू थिंक, अब कई बच्चे क्या समझ रहे होंगे कि सर डू यू थिंक प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल सही है। तो सर यहाँ पर कुड की जगह कहना आएगा। ओके, सेंटेंस के एक पार्ट में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया गया है तो सेकंड पार्ट में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हो। बेसिक चीज होती है, याद रखनी है। तो यहाँ पर कुड का यूज सही है। ओके, चलो ठीक है। यू कुड लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने कई बार पूछ लिया है, लैंड और बोरो। ठीक है, लैंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। किसी से जब आप उधार मांगते हो, देयर यू यूज उधार लेना। आई लैंड हिम, ठीक है, क्या बोलूं, 1,00,000 रुपीज, ये लीजिए। ठीक है, मैंने उसे 1,00,000 रुपए उधार दे दिए, आई लैंड हिम, देता हूं। ठीक है, अब मैंने कहा आई बोरोड 1,00,000 रुपीज फ्रॉम हिम, उससे मैंने 1,00,000 रुपए उधार लिए, दिस इज बोरोड, दिस इज लैंड। ठीक है, अच्छा लैंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेंट और लेंट होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं, डू यू थिंक यू कुड लैंड मी गुड, ठीक है, पेयर ऑफ ग्लव्स, एक अच्छा ग्लव्स का जोड़ा दे देते। तो एक जोड़ी ग्लव्स की बात हो रही है, तो एक की बात हो रही है ना, तो आर्टिकल ए का यूज करना पड़ेगा, अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स। ठीक है, क्यों? टू वियर टू द वेल्डिंग, की जब आप वेल्डिंग करेंगे तब। सिंपल, समझ में आ गया। अ पेयर ऑफ ग्लव्स, जैसे कि मैं आपसे कहूँ मैंने एक चश्मा खरीदा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, मैंने एक जींस खरीदी, अ पेयर ऑफ जींस। ठीक है, मैंने एक जोड़ी पजामा खरीदा, तो ए पेयर ऑफ पजामास।
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जब हमें उनका सिंगुलर बनाना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अ पेयर ऑफ का यूज करते हैं। तो अ पेयर ऑफ, आर्टिकल ए का यूज जरूरी है, अ पेयर ऑफ, आगे कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है। सो ये उसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, आई फॉरबिड यू, मैंने तुम्हें मना किया था, ठीक है, टू नॉट कम लेट, कि तुम लेट ना हो। फॉरबिड का मतलब मना करना, ठीक है। सेंटेंस का ये वाला जो पार्ट है दिस इज नेगेटिव, आई फॉरबिड यू टू नॉट कम लेट, सेंटेंस गलत है। फॉरबिड के साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई फॉरबिड यू टू कम लेट, कि तुम लेट ना हो। क्लियर है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हमने आपको ग्रामर के करवाए हैं, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, प्रैक्टिस से बहुत बेनिफिट होता है, आपका एग्जाम जो है वो पास ही प्रैक्टिस से होता है। और मैंने इतने मॉक टेस्ट आपको करवाए हैं, लगभग 43 जो हम करवा चुके हैं, ठीक है। सो इतने पेपर में और हर एक में हमने 25 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आप इतने बनाते रहोगे और भी मैं दूंगा, नियर अबाउट 100 मॉक टेस्ट जो है मैं आपको दूंगा, ताकि आपका जो है ना सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, और गवर्नमेंट वैकेंसीज भी इस साल खूब अनाउंस कर रही है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ें। सो फॉरबिड यू टू कम लेट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब आ जाता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, हम स्मोकिंग को प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। स्मोकिंग हैज बीन, स्मोकिंग इज बीइंग गलत है। प्रोहिबिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर का यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सेंटेंस हो जाएगा स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। ए आंसर इज करेक्ट। बायस लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। He said to his father, shall I go to market now? उसने उसके फादर से कहा कि क्या अब मैं मार्केट जाऊं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो आई है वो shall I go, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ही में। ही के साथ किसका यूज करते हैं, विल का या शैल का, विल का यूज करेंगे। विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे, ठीक है। इतना रहेगा, इन्वर्टेड कोमास की जगह इफ लगेगा, तो देखो इफ तो सब जगह लगा हुआ है, दैट ये गलत है, ये ठीक है। सेट टू को किस में बदलेंगे, आस्क में, आस्क, आस्क, टोल्ड, ये गलत है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज हो जाएगा, ही, ये ठीक है। ये आई गलत है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में, ये ठीक है, ओके, ये ठीक है। ये कुड गलत है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, ही वुड गो, ठीक है, टू मार्केट, टू मार्केट, ओके। ही आस्क्ड हिज फादर इफ ही वुड गो टू मार्केट देन, ये सही है, क्योंकि नाउ को किस में चेंज कर दिया, देन में। ही वुड गो टू मार्केट देन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर टोल्ड का यूज हो रहा है, तो टोल्ड गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बच गया, ए आंसर बच गया, दिस इज करेक्ट। ओके, ये मैं आपको करके क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही एग्जैक्टली करना है, ठीक है। आपको कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप कहेंगे नवीन सर ने बताया नहीं, सर ने बताया था कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे वोकैब के क्वेश्चन दिए मैंने। क्या कह रहे हैं, अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, एक स्टेटमेंट को अलग अलग वर्ड्स में बोलते हो, ठीक है। रिपीटेशन गलत, रिपीटेशन मतलब होता है दोहराना। सेम जो है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग, एक चीज को वर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं, रिपीटेशन में वर्ड्स भी सेम होते हैं, ठीक है। टेमेरिटी या टैरागॉन, टेमेरिटी का मतलब होता है अजीब सा, विचित्र, बहुत ही मतलब जो गंदा सा होता है, दैट इज टेमेरिटी। अच्छा, टैरागॉन का जो मतलब होता है, टैरागॉन का मतलब होता है ऐसे जो घास फूस या पत्तियां जो खाने को सजाने के काम आती हैं, जैसे कि कॉरिएंडर है, धनिया है, खाने को सजाने के काम आता है, कलिनरी आर्ट्स में यूज होता है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होता है टिटोलॉजी, डी आंसर इज करेक्ट। अलग अलग वर्ड्स के साथ एक ही चीज को रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड टिटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रब और वाइप आउट। रब का मतलब रगड़ना, वाइप आउट मतलब पोंछ देना, साफ कर देना रगड़ के, दैट इज नोन एज सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है किसी को हटा देना, ठीक है। सो ये नहीं होगा। अच्छा, प्लंडर का मतलब होता है किसी को लूट लेना, दैट इज कॉल्ड प्लंडरिंग, ठीक है। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, ओके। अच्छा, ब्लंडर जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज आपको याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। वो पता क्या है कि ब्लंडर के साथ कभी भी आपको बिग वर्ड यूज नहीं करना है, प्लीज कभी यूज मत कीजिए।
बिग ब्लंडर इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, ओनली एंड ओनली ब्लंडर होता है, ठीक है। कई बार हम बोल जाते हैं इट्स अ बिग ब्लंडर, जैसे कि कई बच्चे अगर मेरे मॉक टेस्ट को नहीं पढ़ रहे तो बिग ब्लंडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बिग ब्लंडर मत बोलो, क्या बोलना, ब्लंडर बोलना है, क्लियर है। अच्छा ये चीज हो गई। तो इसका रब और वाइप आउट इसका मतलब होता है इफेस, इफेस का मतलब होता है मिटा देना, डी आंसर इज करेक्ट, इफेस, ठीक है। एक दूसरा वर्ड देखा होगा वाइप आउट या वाइपर, गाड़ी में लगा होता है, वाइपर का मतलब क्या होता है, साफ करना, पोंछना, मिटा देना। नेक्स्ट देखो, सिनोनिम्स बताने हैं। क्योरी, क्योरी का मतलब होता है पीड़ित, ठीक है, किसी चीज से प्रभावित होने वाला, नेगेटिव वे में यूज होने वाला, ठीक है। द सिनोनिम इज विक्टिम, विक्टिम का मतलब भी क्या होता है, पीड़ित, बेचारा, ओके ओके। चलिए इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं विक्टिम के लिए, बेचारे के लिए हेल्पलेस, बेचारा गरीब सा है, ठीक है। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं गिव अप, forsake, छोड़ देना, ठीक है। abandon, abandon का मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड abandon, छोड़ देना, बिल्कुल सही है। अच्छा क्विक, क्विक का मतलब होता है कांपना, ठीक है, कांपने के लिए जैसे अर्थक्वेक आता है, जमीन कांप रही है, दैट इज। एक वर्ड यूज होता है शडर, शडर का मतलब भी होता है कांपना, ठीक है। एक होता है वाइब्रेट, वाइब्रेट का मतलब भी होता है कांपना, बिल्कुल सही है। एक होता है शिवरिंग, शिवर, शिवरिंग का मतलब भी होता है कांपना, कंपन, ठीक है। एक होता है ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब भी कांपना होता है, लेकिन ट्रेम्बलिंग जो होती है वो डर के मारे कांपते हैं, तब ट्रेम्बलिंग बोलते हैं। शिवरिंग जो होती है जब ठंड से कांपते हैं, जैसे ठंड का मौसम है और आप ऐसे कांपते, दैट इज कॉल्ड शिवरिंग। ट्रेम्बल होता है डर के मारे, जैसे एग्जाम देने जा रहे हो डर लग रहा है कि नहीं, अरे मेरे मॉक टेस्ट बना के जाओगे तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। आप प्रैक्टिस करते नहीं, आपको एग्जाम में डर लगता है। आप एवरीडे प्रैक्टिस करो तो आपको एग्जाम जैसा फील होने लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा, यू वोंट ट्रेम्बल विद फियर। अच्छा, ट्रेम्बल विद फियर याद रखना, ट्रेम्बल विथ फियर, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेम्बल विथ फियर का डर से कांपना, ठीक है। जब कोई व्यक्ति डर से कांपता है उसके लिए ट्रेम्बल वर्ड यूज होता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि ट्रेम्बल विद फियर सही है, आप ट्रेम्बल फ्रॉम फियर मत कर, याद कर लेना। ट्रेम्बल बाय फियर प्लीज मत करना, ट्रेम्बल ऑफ फियर याद मत करना, ट्रेम्बल विद फियर याद करना, ध्यान रहे, ठीक है। सो ट्रेम्बलिंग का अपना, अब्रोगेट माने छोड़ देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, जो अबंडन का रिनाउंस का वर्ड है, ठीक है। सो कैरी का एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, विक्टिम, क्लियर है। आगे लिखते हैं, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का सिनोनिम बताना है। डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खत्म करना, पूरे तरीके से हटा देना, ठीक है। सो रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ठीक है। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं अब्सॉल्व, ठीक है, ओके, माफ करना किसी को, फॉरगिव तो हो ही गया। एक्सकल्पेट का मतलब भी माफ करना होता है, पार्डन का मतलब भी माफ करना होता है, ठीक है। रिड्यूस मतलब कम करना, यानी कि डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, ठीक है। डेस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना, पूरे तरीके से खत्म कर देना, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन। एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज को पूरे तरीके से खत्म कर देना। आप डेस्ट्रॉय के लिए एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, अभी अभी हमने किया वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब भी होता है क्या, अभी अभी पढ़ा हमने, हटा देना, किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है। इरेडिएट, इरेडिएट का मतलब भी क्या होता है, खत्म करना। तो सिनोनिम्स 1 से 6 4 हम याद करते हुए चलेंगे। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज की शुरुआत करना, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन, ठीक है। स्टार्टिंग कह सकते हैं, वेंचर कह सकते हैं, प्रयास, एक नया, एक नई शुरुआत है, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनी बताना है भाई हमें, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल बड़ा प्यारा वर्ड है, ट्रैंक्विल का मतलब पता क्या होता है, शांति, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी, प्यार से, जैसे गार्डन वार्डन में नहीं बैठते हैं क्या हम लोग, है ना, ट्रैंक्विलिटी में बैठे हुए हैं, है ना, ऐसा जैसे थिएटर में गए हुए हैं, प्यार से दो जने साथ में बैठे हुए हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी रहे, हाथों में हाथ डाल के, दैट इज ट्रैंक्विलिटी, शांति, मजे में बैठे हैं, ट्रैंक्विलिटी इज यूज दैट, ठीक है। तो जो ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, ठीक है। इसके लिए अच्छा वर्ड आप यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, इसका सिनोनिम अमिटी, बिल्कुल सही है, ये लिख रखा हमने, शांति जिसका मतलब होता है, ठीक है। हर्ष का मतलब भी शांत होता है। एक अच्छा वर्ड लिख लेंगे सेरेन, सेरेन का मतलब होता है शांति, ठीक है।
कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड का मतलब भी शांति होता है। हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब भी शांति होता है। देखिए इतने अच्छे वर्ड हमने लिख दिए, इन सब का मतलब शांति है। अमिटी का मतलब शांति है, ठीक है। हर्ष का मतलब शांति है, लेकिन ट्यूमल्ट का मतलब होता है शोर शराबा। तो शांति का अपोजिट बताना है तो ट्यूमल्ट हो गया, डी आंसर इज, सी आंसर इज करेक्ट। इसके लिए अच्छा वर्ड लिख सकते हैं कॉमोशन। कॉमोशन का मतलब होता है शोर शराबा, कॉमोशन शोर शराबा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, नॉइज बहुत कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, वो हो सकता है। ओके, स्टिर, स्टिर का मतलब भी हो सकता है शोर शराबा, जैसे कि बोतल वगैरह पे नहीं लिखा होता स्टिर द बोतल बिफोर यूज, हिला लो इसे, तो मतलब उथल पुथल करना, ठीक है। कैओस भी हो सकता है, CHAOS, कैओस, ये सही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैओस का मतलब भी उथल पुथल होता है, ठीक है। अनार्की भी हो सकता है, अनार्की, अराजकता, ठीक है। ये सारे जो है सिनोनिम टिमल्ट के आप लिख सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वैसिलेट, एंटोनिम बताना है। वैसिलेट का मतलब होता है इधर उधर मूव करना। यू कैन से देयर अ थिंग विच इज नॉट फिक्स, जो फिक्स ना हो, दैट इज कॉल्ड वैसिलेशन, कांपना। ओके, सो इसके लिए यूज करेंगे फिकल। फिकल का मतलब भी क्या होता है, अस्त व्यस्त रहने वाला, ठीक है। पजल भी बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त रहने वाला, कभी इधर कभी उधर। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं रोलिंग स्टोन, एक इडियम हो जाएगा। और रोलिंग स्टोन, लुढ़कता हुआ पत्थर यार, ऐसा पत्थर जो घूमता रहता हो, दैट इज कॉल्ड रोलिंग स्टोन, ठीक है। डिसाइड, अच्छा मैडन का मतलब होता है भड़का हुआ, विचलित दिमाग का, मैड हो गया, पागल हो गया। जैसे कई बार नहीं होता एक जगह सिलेक्शन नहीं होता तो ये फॉर्म भी भर दूँ स्टेट गवर्नमेंट का, ये भी भर दूँ, यार तू यार SSC की तैयारी कर ले, साल भर में तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जल्दी चाहिए तो मॉक टेस्ट बना ले हमारे इंग्लिश में, है ना, आसानी होगी। दैट इज कॉल्ड मैडन, ठीक है। मैड हो गया मतलब कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, पागल आदमी नहीं तो कुछ भी कर देता, दैट इज कॉल्ड मैडन, ठीक है। सो इसका एंटोनिम बताना है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसाइड, बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। डिसाइड, ओके, जिसको हम कह सकते हैं किसी भी चीज को डिटरमाइन करना, रिजॉल्व करना। ओके, तो डिटरमाइन, रिजॉल्व, ये जो है ना इसके ही क्या हो जाएंगे, हमारे डिसाइड के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके सिनोनिम हो गए वैसिलेट के। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ईडीएम आ गया, टू विन लॉरेल्स, ठीक है। टू विन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है कि प्रसिद्धि पाना, पॉपुलरिटी मिलना, फेमस होना, ठीक है। सो टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, ए आंसर इज करेक्ट। टू विन अ गेम गलत है, ये सब गलत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान होता है, ए और सी दोनों स्पेलिंग सही है, CMETRY, ठीक है। एक जैसी लिख दी मैंने तो टाइपिंग में एक जैसी हो गई। एक छोटा सा क्लोज टेस्ट, 5 क्वेश्चन का हमने दिया है, छोटे छोटे क्लोज टेस्ट भी आपसे बनवाऊंगा, फिर मैं बड़े भी लेके आऊंगा। ओके, मेरी कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें मैं आपको मेरे मॉक टेस्ट में करवाऊँ। अगर हमें रिक्वायरमेंट फील होती है तो हम 25 क्वेश्चन से इन क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ाएंगे, 30, 35, 50 तक ले जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, मैं 40 साल का हूँ। रेदर टॉल एंड आई हैव ब्लू आइज, लंबा सा हूँ, ब्लू आइज, नीली नीली आंखें, बड़ा प्यारा सा हैंडसम सा मैं हूँ। ओके, लॉन्ग ब्लैक हेयर, लंबे काले बाल, नीली आंखें, गोरा रंग, लंबी आइडा, क्या स्मार्ट लौंडा है ना, दैट। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल सही है। रादर टॉल, कुछ ज्यादा ही लंबा, एंड आई हैव ब्लू आइज, ब्लू आइज पॉजिटिव क्वालिटी है, ठीक है। लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये भी 2 पॉजिटिव वर्ड है। तो 2 पॉजिटिव वर्ड को जोड़ने के लिए हम इन जनरल जिस कंजक्शन का यूज करते हैं, पता क्या होता है, एंड होता है। बट जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए यूज होता है। सो यहां पर किसका यूज हो जाएगा, एंड का यूज हो जाएगा, ठीक है। सो का मतलब इसलिए, भाई मैं लंबा हूं इसलिए मेरे बाल काले हैं, कोई लेना देना नहीं है। यट मैं लंबा हूं फिर भी मेरे बाल काले हैं, ये भी गलत है, बट ये गलत हो गया, ठीक है। एंड लॉन्ग ब्लैक हेयर, ठीक है। आई वियर, मैं पहनता हूं, क्या पहनता हूं पता है आपको, क्लोथ्स एटमॉस्फियर, ठीक है। सो फनी कपड़े वो तो कोई भी नहीं बनेगा, इतना हैंडसम आदमी, दैट वी वियर कैजुअल क्लोथ्स, सिली बेवकूफ़ी बने, गलत हो जाएगा। सो कैजुअल क्लोथ्स मैं जो है वो पहनता हूं, ठीक है। कब, एटमॉस्फियर, आई एंजॉय माई जॉब, मैं मेरी जॉब को एंजॉय करता हूं। क्यों करता हूं, कारण बता रहा है, हेंस क्या कर, आई एंजॉय माई जॉब, आई गेट टू मीट एंड हेल्प सो मैनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया भर के अलग अलग लोगों से मैं मिलता हूं, उनकी हेल्प करता हूं, मुझे मजा आता है। तो मैं मेरी जॉब को एंजॉय करता हूं,
ठीक है, तो उसमें कारण बता रहा है ना, तो कारण बताने के लिए किस वर्ड का यूज होगा, हेंस का तो होगा नहीं, हेंस तो इसलिए रिजल्ट बताने के लिए यूज होता है, सो का यूज भी गलत होगा क्योंकि वो भी रिजल्ट बता रहा है, फॉर भी गलत बिकॉज, ठीक है, हेंस और फॉर ये रिजल्ट बताने के लिए, जैसे कि देखिए मैंने कहा ही स्पेंड्स ही वर्क्स हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है, वो मेहनत करता है, सो ही इज अर्निंग मनी, इसीलिए पैसे कमा रहा है, ठीक है। अब ऐसा मत बोलो ही इज वर्किंग हार्ड बिकॉज ही इज अर्निंग मनी, ये एक अलग सेंटेंस होगा, क्योंकि वो कमा रहा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, रीजन जहां बताना होगा वहां बिकॉज होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा। बिकॉज आई गेट टू मीट एंड हेल्प सो मेनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, माई स्पेयर टाइम, जब मेरा खाली टाइम होता है उस दौरान मैं क्या करता हूँ, आई प्ले, ठीक है, आई लाइक प्लेइंग टेनिस, मुझे टेनिस खेलना पसंद है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसमें ऑप्शन क्या बनेंगे, मैं खाली होने के दौरान, ठीक है, आंसर इज ड्यूरिंग। अच्छा वाइल क्यों यूज नहीं हो, वाइल जो यूज होता है ना वो जब ऐसा होता है जब दो काम पैरेलल चल रहे हों, जब मैं खाली हूं तब क्रिकेट खेल रहा हूं, ये सही है, लेकिन खाली होने के दौरान मतलब एक ऐसा टाइम नहीं है कि जब खाली है तभी खेल रहा है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो हम बोलेंगे ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम आई लाइक प्लेइंग टेनिस, मुझे टेनिस खेलना पसंद है, ठीक है। आई एटलीस्ट 3 times a week, 3 times a week देने का मतलब क्या है, एक रूटीन को शो कर रहा है, जब रूटीन को शो करेगा तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई प्ले, खेलता हूं। अडॉप्ट माने अपनाना, परस्यू किसी चीज का पीछा करना, फॉलो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, प्ले टेनिस। अच्छा एक छोटी चीज और बता देता हूं, अडॉप्ट अपनाना, एडेप्ट निपुण, एक्सपर्ट, और एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अनुसार ढल जाना, किसी चीज के अनुसार ढल जाना, ठीक है। जैसे यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ टू दिस सिटी, तुम्हें शहर के अनुसार ढल जाना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस, ओके, जो हमने बनाए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ओके बाय।